हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपके प्यारे वकील सर। आइए मिलते हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास वाला है क्योंकि आज हम पढ़ाएंगे हर बच्चे के आन बान शान जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी कोई विषय का, वो है मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में अगर आपको संख्या के बारे में ज्ञात नहीं होगा, नंबर के बारे में जानकारी नहीं होगा, आप यदि खिलाड़ी को नहीं समझेंगे तो खेल देखने में मजा नहीं है। अगर आप हीरो को नहीं समझेंगे तो फिल्म देखने में मजा नहीं है। उसी प्रकार यदि मैथ को बढ़िया से एकदम बेहतर स्टूडेंट बनता है, कहते हैं कि मैथ जिसका स्ट्रांग होगा उसका हर विषय स्ट्रांग होना ही है, क्योंकि मैथ वह विषय है जो फिजिक्स केमिस्ट्री हर धुरी उसमें घूमता है। तो आइए आज आपका डाउट दूर करते हैं और आपको बेहतरीन एक मजबूत मैथमेटिशियन वाला स्टूडेंट बनाते हैं। यदि आपको भी मैथमेटिक्स से डर लगते हैं तो इस वीडियो को आप बारीकी से देख लीजिए, आपका नंबर सिस्टम, आपका प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। आइए मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संख्या का। व्हाट इज नंबर? संख्या क्या है? तुम अगर पूछे कोई कि सब संख्या किसे कहते हैं, नंबर क्या है, नंबर क्या है या संख्या क्या है, तो संख्या उसे कहते हैं जो किसी भी वस्तु के परिमाण को अथवा कितने का जवाब देते हैं। जो कितने का जवाब देते हैं या परिमाण को बताते हैं उसको कहते हैं संख्या, यानी उसको कहते हैं नंबर। कैसे सर? हाउ मच स्टूडेंट्स? हाउ मच स्टूडेंट? सर 50। इस 50 से क्या हो गया सर? संख्या। यहाँ पे कितना बेंच है तो बोले 12। ये जो 12 क्या हो गया सर? संख्या। या फिर कितने का जवाब देता है, कितने आदमी थे सर? 2। तो ये 2 क्या हो गया सर? आपका संख्या। मतलब यहाँ पे कितना गाय चल रही है, बोले 15। तो 15 क्या हो गया? संख्या। इस बोरे में कितना किलो चावल है तो बोला सब 50 किलो। तो 50 क्या हो गया? संख्या। यानी जो कितने का जवाब देता है या किसी वस्तु के परिमाण को बताता है उसको कहेंगे संख्या। तो क्लियर हुआ संख्या क्या है माय डियर स्टूडेंट? यदि आपको पूछा जाएगा कि संख्या क्या है, व्हाट इज नंबर, तो क्या मतलब किसी वस्तु के परिमाण को बताते हैं या कितने का जवाब देते हैं, उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। आइए मिलते हैं हम लोग एक एक करके। फर्स्ट ऑफ ऑल संख्या, नंबर। नंबर को 2 भाग में बांटा जाता है सर। एक कहते हैं बीजीय संख्या, अलजेब्रिक नंबर, और एक होता है वाबीजीय संख्या, नॉन अलजेब्रिक नंबर। एक हो गया बीजीय संख्या, एक हो गया वाबीजीय। एक हो गया बीजीय संख्या, एक हो गया वाबीजीय संख्या। ये वाबीजीय संख्या को कहते हैं नॉन अलजेब्रिक नंबर, नॉन अलजेब्रिक नंबर। इसको कहते हैं बीजीय संख्या, अलजेब्रिक नंबर, अलजेब्रिक नंबर। ठीक है। वाबीजीय संख्या का कोई बेटा बुतरू, बच्चा बुतरू कुछ नहीं होता है, उसका कोई पाठ नहीं होता है, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे सबका बीजीय संख्या का अलजेब्रिक नंबर को हम लोग पढ़ेंगे। अब अलजेब्रिक नंबर क्या होता है? 2 प्रकार के होते हैं सर। एक होता है वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। एक क्या होता है सर? वास्तविक, और एक होता है काल्पनिक। वास्तविक जो हमें दिखाई देते हैं, जो होता है संख्या, उसको कहते हैं वास्तविक। काल्पनिक संख्या क्या है सर? जो रूट के अंदर, जैसे -√3, -√5, ये सब जितना भी संख्या देख रहे हो इस सबको कहेंगे काल्पनिक इमेजिनरी नंबर। ठीक है। माइनस, रूट के अंदर जो माइनस होता है उसको क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। उसके लिए पढ़ेंगे आयोटा, अलग से पढ़ेंगे। I² का मान होता है -1, वो अलग से पढ़ेंगे। तो काल्पनिक संख्या हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सब वास्तविक, यानी इसको कहते हैं रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे सर हम लोग? रियल नंबर। रियल नंबर किसका पार्ट है सर? बीजीय संख्या का। किसका पार्ट है? बीजीय संख्या का पार्ट है। ठीक है। अब वास्तविक संख्या जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमेय, एक होता है वापरिमेय। एक क्या हो गया? परिमेय, एक हो गया वापरिमेय। अब परिमेय संख्या क्या है आप जानते हैं? परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसको हम P/Q के लघुत्तम रूप से लिख सकते हैं। वैसा संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? सब परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। और जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसको क्या कहेंगे सर? वापरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। अब परिमेय संख्या भी क्या हो सर? आपका 3 प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या कितना प्रकार होता है? 3 प्रकार के। एक नंबर होता है सरल भिन्न। क्या होता है सर? आपका सरल भिन्न। ये सरल भिन्न हो गया सर। 2 नंबर होता है पूर्णांक, इंटीजर। क्या होता है सर? आपका पूर्णांक। और 3 नंबर क्या होता है? दशमलव रूप। क्या होता है सर? आपका दशमलव रूप। यानी परिमेय संख्या भी 3 प्रकार होते हैं सर। सरल भिन्न, पूर्णांक, दशमलव। सरल भिन्न, पूर्णांक, दशमलव। और वापरिमेय संख्या भी क्या हो सर? 2 प्रकार होते हैं। एक दशमलव रूप, एक वा दशमलव रूप। यानी
एक को कहते हैं डेसिमल फॉर्म, एक को कहते हैं नॉन डेसिमल फॉर्म, नॉन डेसिमल फॉर्म और डेसिमल फॉर्म, ठीक है। अब दशमलव रूप भी दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव और वासंत दशमलव। जो शांत हो गया, हमें किसी भी डिविजन जब करते हैं, भाग देते हैं और कोई संख्या कट जाता है पॉइंट के बाद तो हो जाएगा शांत, और कोई संख्या जब कटेगा नहीं, जिसको 10 को 10 को 3 से भाग करोगे 3 3 3 3 3 3 चलता जाएगा, समझे, तो वासंत, वो क्या हो जाएगा सर आपका वासंत, ठीक है। तो ये हो गया सर आपका। आप पढ़ेंगे हम लोग इंटीजर। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे जूम कीजिए, यहाँ पे देखिए इंटीजर को मैंने दिखाया आपको, ये इंटीजर दिखाया है। इंटीजर क्या है? इंटीजर होता है पूर्णांक। दुनिया में जितना भी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो को मिला के संख्या बनता है, वो सब संख्या को क्या कहेंगे? सब पूर्णांक कहेंगे। तो ये पूर्णांक हो गया। पूर्णांक में क्या होता है सर? एक होता है धन पूर्णांक, एक होता है शून्य पूर्णांक, एक होता है ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा क्या हो गया? धन पूर्णांक। जीरो हो गया सर आपका शून्य पूर्णांक, और -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये क्या हो गया सर? नेगेटिव पूर्णांक, ठीक है। अब पूर्णांक भी क्या होता है? प्राकृतिक संख्या का हिस्सा होता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में क्या होता है? समपूर्णांक और विषम पूर्णांक। क्या होता है? समपूर्णांक और विषम पूर्णांक। सम मतलब क्या होता है? 2 से डिविजिबल है वो सब संख्या को क्या कहेंगे? सम, और जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो सबको कहेंगे सर विषम कहेंगे, ठीक है। और ये फिर पूर्णांक फिर आगे जाके क्या होता है सर आपका? विशिष्ट पूर्णांक, स्पेशल इंटीजर, भाज्य संख्या जिसको कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं, और भाज्य पूर्णांक, कंप्लीट इंटीजर, ये आपका पूर्णांक का हिस्सा है। तो चलिए आइए हम लोग एक एक करके संख्या को पढ़ेंगे बाय विद डिफिनेशन के साथ ही साथ एग्जाम्पल के साथ। वीडियो में बना रहिए, और अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्री में चल रहा है, अभी सब्सक्राइब ले लीजिए, क्योंकि आपके सामने मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को बेहतर करने के लिए हम आएंगे। क्योंकि आपको जिंदगी में अगर बेहतर बनना है या अपने आप को साबित करना है, उस साबित करने के लिए आपके पास एक ही रास्ता है, वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। और मैथ में यदि आपको बेहतर करना है तो आपको बेसिक से सीखना पड़ेगा सर। तो तैयार हैं हम, आप भी सब तैयार हो जाइए और आगे बढ़िए। कॉपी में नोट कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बढ़िया से। चलिए अब हम लोग एक एक करके डिटेल्स पढ़ेंगे, एक एक करके संख्या को डिटेल्स पढ़ेंगे। चलिए बने रहे वीडियो में। हेलो दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं इस संख्या के बारे में कि हम लोग उसको टाइप दिखाए और उसका डिफिनीशन एक एक करके देखेंगे। कहते हैं कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक ही मूल मंत्र है कि नकर तकदीर से सिकवा मुकद्दर आजमाते जा, नकर तकदीर से सिकवा मुकद्दर आजमाते जा, जरूर मिलेगी कामयाबी दोस्त, सिर्फ मेहनत करते जा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन देते हैं संख्या का, आपका परिभाषा करते हैं। संख्या यानी नंबर क्या है? मैंने आपको बताया सर कि जो वस्तु के परिमाण अथवा इकाई के अपवर्तक अथवा कितने का जवाब देते हैं, उसे कहते हैं संख्या। उसे क्या कहेंगे सर? संख्या। जो कितने का जवाब देते हैं अथवा किसी वस्तु के परिमाण को बताते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? संख्या। जैसे 5 किताब, तो यहाँ पे 5 किताब में 5 क्या हो जाएगा? संख्या। 15 आदमी, तो 15 क्या हो जाएगा? संख्या। 1000 लोगों का भीड़ था तो 1000 क्या हो जाएगा सर? संख्या हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि संख्या का डिफिनीशन आपको समझ में आ गया। अब स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है, कोई भी क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे आप 8 में पढ़ रहे हैं, 9 में पढ़ रहे हैं, 10 में पढ़ रहे हैं, 11 में पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं, ये संख्या सीखना बहुत जरूरी होगा। किसी भी स्कूल में जाएंगे, किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, आपको यही चीज पूछेगा मैथ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अंक, जिससे संख्या बनाए जाते हैं। लाखों, करोड़ों, हजारों, अरबों जो संख्या बनाए जाते हैं वो अंक से बनाए जाते हैं। अब कोई भी एक संख्या सोचिए, उसमें अंक ही नजर आएगा, उससे बाहर नजर नहीं आएगा। अब अंक का डिफिनेशन क्या है? इसको कहते हैं डिजिट। किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्या बनाया जाता है, किसी अंकन पद्धति में जिससे संख्या बनाया जाता है, अंक कहलाते हैं। अंकन पद्धति में संख्या जो है, आपका अंक जो होता है वो 10 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यही 10 अंक है
इसी 10 अंकों से लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों संख्या बनाए जाते हैं। जिस लाखों करोड़ों संख्या बने जाते हैं, उस संख्या में जो अंक जरूरत होता है उसे हम क्या कहेंगे, अंक। ठीक है, अब आगे आते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, इसको समझ लो। प्राकृतिक संख्या गिनती के संख्या अथवा शून्य से बड़े पूर्णांक संख्या। गिनती की संख्या अथवा शून्य से बड़े पूर्णांक संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे धन पूर्णांक भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है सर, धन पूर्णांक भी कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक, ये सब को क्या कहेंगे, सब प्राकृतिक संख्या कहेंगे। दिस इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सब पूर्ण संख्या। कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सर होल नंबर। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। एगो बैग लीजिए या एगो बोरा लीजिए, उस बैग में पहले प्राकृतिक संख्या जितना भी है सबको डाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी प्राकृतिक संख्या है उसको डाल दीजिए, और उसके साथ जीरो जो होता है, शून्य जो होता है, शून्य को भी उसके साथ मिला दीजिए। जब प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य को भी मिला दिया जाता है तो वो संख्या बन जाता है सर आपका पूर्ण संख्या बन जाता है। इसको होल नंबर कहा जाता है। यानी प्राकृतिक और शून्य को मिलाने के बाद जो संख्या बनता है उस संख्या को क्या कहेंगे सर, पूर्ण संख्या कहेंगे। देखो डिफिनेशन, पूर्ण संख्या शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी शून्य सहित प्राकृतिक संख्या को क्या कहेंगे सर, हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है, इसे W से सूचित करते हैं और ये हो जाएगा 0 1 2 3 4। यहां से तो ये सब प्राकृतिक है, बस ऐड क्या हुआ है सर, जीरो। सिर्फ जीरो किस में ऐड कर दिए हैं तो ये क्या बन जाएगा सब प्राकृतिक संख्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाते हैं। दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम सर आपका पूर्णांक संख्या, जिसे कहते हैं इंटीजर नंबर। जिसे क्या कहते हैं, इंटीजर नंबर। पूर्णांक को क्या कहते हैं, इंटीजर। दुनिया में जितना भी माइनस, पूर्णांक में जो माइनस जीरो और धन पूर्णांक को सभी को मिलाने के बाद, जैसे एक बोरा है, बोरा में पहले प्राकृतिक संख्या को भरे पॉजिटिव वाला, फिर जीरो को भरे, और जो प्राकृतिक संख्या था उसका नेगेटिव रूप को भी उस बोरा में भर दिए। 3 तरह का संख्या, पहले प्राकृतिक संख्या यानी धन पूर्णांक संख्या को पूरा बोरा में भरे, जीरो के भरे और ऋण पूर्णांक संख्या को भी बोरा में भर दिए। और ये जो बुरा जो कहलाएगा इसको कहलाया जाएगा सब पूर्णांक, इसको कहलाएगा इंटीजर। ठीक है, तो इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। जेड से सूचित किया जाता है और जेड क्या हो जाएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे बढ़िया से लिखने में आसानी होगा। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं आगे, और भी परिभाषा है उसको हम लोग बारी से देखते हैं, लेकिन कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी है, इसको आप पढ़ लीजिए बढ़िया से। ठीक है, चलिए अगला वीडियो देखते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम और देखते हैं अगला संख्या की ओर। 6 नंबर में है विशिष्ट पूर्णांक। क्या कहते हैं सर इसे, पूर्णांक, जिसे स्पेसिफिक नंबर। विशिष्ट पूर्णांक क्या है, वह धन पूर्णांक, ऋण नहीं, वह धन पूर्णांक जिसका केवल एक अपवर्तक हो, एक ही अपवर्तक हो, दूसरा कोई नहीं, वैसा संख्या को क्या कहेंगे, विशिष्ट पूर्णांक कहते हैं। उदाहरण के लिए एक जो है यह विशिष्ट संख्या है, सब में भाग जाएगा एक। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे सर, विशिष्ट संख्या कहेंगे। ठीक है, विशिष्ट पूर्णांक। उसको अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। वह संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो, उसमें एक, इसमें क्या हो, 2 अपवर्तक हो, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। यानी दूसरे भाषा में ऐसा संख्या जो खुद और एक को छोड़ के किसी से भाग नहीं जाता है, खुद से भाग जाएगा और एक से भाग जाएगा, दूसरा किसी से भाग नहीं जाएगा, ऐसे संख्या को कहेंगे प्राइम नंबर, जिसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे दुनिया का सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा सर, 2, उसका क्या होगा 3, उसका क्या होगा 5, उसका क्या होगा 7, उसका क्या होगा 11, उसका क्या होगा 13। ये सब खुद और एक को छोड़ के किसी से भाग नहीं जाता है, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। तो वह संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। इससे दूसरा नाम है इसका सर रूढ़ संख्या। कौन सा संख्या, रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। जैसे
2 3 5 7, 2 3 5 7 सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभक्त हो, यानी 2 से पूर्ण विभाजित हो, उस संख्या को सम संख्या कहते हैं। ये बच्चा भी जानते हैं, कटी बच्चा भी जानते हैं, ठीक है। जिसमें क्या हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30, ये सब क्या हो जाएगा सर, सम संख्या हो जाएगा। ओके, जो 2 से पूरा कट जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। आगे है विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है, नहीं काटता है, ऐसे संख्या को क्या कहेंगे सर, विषम संख्या कहेंगे। और क्या होगा 3 5 7 9 11, ये सब को क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे, ठीक है। तो पूरा नोट्स कीजिए सर, वीडियो बड़ा मजेदार है और आपसे बस रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए सर, भर के कमेंट कीजिए सर कैसे वीडियो चाहिए सर, और आप लोग से निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए सर, ठीक है। आगे परिमेय संख्या, यहाँ पे बड़ा खेल है। परिमेय संख्या, कोई कहते हैं परिमेय संख्या उस संख्या पर जैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसमें 90% तक सही है, 10% सही नहीं है। वैसा संख्या जिसको हम p/q के लघुत्तम छोटा रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसलिए वैसा वास्तविक संख्या जो p/q के लघुत्तम रूप में हो, यहाँ p और q दोनों क्या हो, सब पूर्णांक संख्या हो, और नीचे q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब q नॉट इक्वल टू 0, यानी q कभी भी 0 नहीं होगा। यदि q 0 हो गया तो हो जाएगा वापरिभाषित, और वापरिभाषित का मतलब होता है इनफिनिट, इसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए नीचे क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो सर 0 क्या सर परिमेय संख्या है? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 3/4 5/4 5/7 आदि, ये सब को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या, ठीक है। अब लास्ट में है सर वापरिमेय संख्या। वैसी वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं हो, वापरिमेय संख्या जो परिमेय नहीं हो उसको क्या कहेंगे सर, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्या को क्या कहेंगे सर, हम लोग वापरिमेय संख्या कहेंगे। और इसका उदाहरण है सर √2 √5 √6 √7, सबको वापरिमेय संख्या कहेंगे। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपका नंबर सिस्टम से कोई डाउट नहीं रहेगा, तो आप नोट कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे सर, बार रिक्वेस्ट है तो इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। छोटा यूट्यूबर है हम लोग, इसको बड़ा बनाने दीजिए आप लोग। धन्यवाद सर।